कुछ साल पहले यूएस में अंकल बिली ग्राहम एक क्रूसेड पे प्रीच कर रहे थे। कहते हैं उस क्रूसेड पे 3.5 लाख लोग थे और प्रचार करने के बाद जब बिली ग्राहम स्टेज से नीचे उतरे और अपने रेस्ट रूम में चले गए तो एक परमेश्वर के दास ने मीटिंग के ऑर्गेनाइजर को कहा, क्या मैं अंकल ग्राहम से 1 मिनट के लिए मिल सकता हूं? और उस व्यक्ति को यह मौका मिला कि वो अंकल बिली ग्राहम से कुछ मिनट्स मिल पाए। और उस व्यक्ति ने बिली ग्राहम से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, आई नेवर सीन अ बोल्ड पर्सन लाइक यू इन माई लाइफ। मैंने आज तक अपने जीवन में इतने हियाव भरा कोई व्यक्ति नहीं देखा जितने आप हो। जो संदेश आप घर से बना के लाते हो, यूएस का प्रेसिडेंट भी सामने आके बैठ जाए, आपका संदेश बदलता नहीं। होता है ना, कभी कभी कुछ लोग एक अच्छा प्रचार बना के आते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि चर्च के अंदर कुछ दूसरे लोग आए हैं तो उनका संदेश बदल जाता है। अंकल बिली ग्राहम से उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, आपके ऊपर यह अभिषेक आया कहां से? कौन, किससे इंस्पायर्ड हुआ? और मुझे लगता है जो जवाब उन्होंने दिया, आज वो जवाब आपको जानना बहुत जरूरी। उन्होंने कहा, जो अभिषेक आप मेरे जीवन पर देखते हैं वो एक वजह से आया है। और वो वजह पता है उन्होंने क्या बताई? उन्होंने कहा, मैंने परमेश्वर के हर वचन को गंभीरता से लिया है, इस कारण। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेने का मतलब क्या होता है? बाइबल कहती है एली के 2 बेटे थे, दोनों करप्ट थे। आप जानते हैं उनकी करप्शन क्या थी? कलीसिया में आने वाली बहनों पर बुरी नजर डालते थे। बाइबल कहती है वो उनसे कुकर्म करते थे। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक दिन एली को कहा, तू अपने बेटों को समझा, क्योंकि वे अर्पण की हुई वस्तु लेते हैं और दूसरा वो मेरी बेटियों पे बुरी नजर डालते हैं। आप जानते हो एली ने क्या किया? एली ने अपने दोनों बच्चों को बुला के पता है क्या कहा? ओ मेरे बच्चों, जो मैं तुम्हारे बारे में सुन रहा हूं, ये बात अच्छी नहीं है। आप जानते हैं परमेश्वर उसके इस रवैये से कितना दुखी हुआ। आप हमेशा याद रखिए, अगर आपका बच्चा घर के अंदर कोई खिलौना तोड़ता है तब उसको ऐसे समझाना चाहिए, लेकिन अगर आपका बच्चा कलीसिया के अंदर चीजों के साथ छेड़खानी करता है या कलीसिया के डिसिप्लिन को तोड़ता है तो आपको उसको डांटना चाहिए। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को कहा, जा मंदिर में और व्यापार करने वालों को बाहर निकाल, तो आपने उसका रवैया देखा? वो सॉफ्ट नहीं था। उसने किसी को नहीं कहा कि मैं 2 से 3 दिन देता हूं, अपने काउंटर्स को निकालो यहां से। वह गया और बगैर चेतावनी दिए उनको बाहर निकाला। और जानते हो, मुझे ऐसा लगता है जब यीशु ने ऐसा किया, परमेश्वर स्वर्ग से उठकर उसको ऐसा करता होगा, वेल डन। आपको लगता होगा ना कि यीशु ने गुस्सा किया और पिता खुश हुआ। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर की हर आज्ञा को मानना, चाहे उसे मानने के बाद आपका नाम खराब हो जाए, यही सच्ची नम्रता है। That's the real humbleness of God, कि परमेश्वर आपको कुछ कहे, उसे करने के बाद भले आपका नाम स्पॉइल हो, चाहे आपकी रेपुटेशन मट्टी में मिल जाए, उसके बाद भी अगर आप करते हैं ना, परमेश्वर आपको संसार का नम्र व्यक्ति कहता है। अमेजिंग। एक लड़की का एंगेजमेंट हुआ है, स्वर्गदूत पहले नहीं आता है, एंगेजमेंट और शादी के बीच में आके कहता है कि तू गर्भवती होगी। स्वर्गदूत आप पहले क्यों नहीं आए? आप एंगेजमेंट और मैरिज के बीच में क्यों आए हो? वो जानना चाह रहा था कि मरियम परमेश्वर की मर्जी का आदर करेगी कि अपनी मंगनी को। और क्या अमेजिंग
काम हुआ वहां पर। मरियम ने सब सुन के कहा, जैसा तू बोल रहा है वैसा ही हो, खत्म हो जाए भले सब, कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रभु चाहते हैं वो हो। ओह हालेलुया। आप जानते हैं एली ने क्या किया? उसने अपने बच्चों को किस तरह सिखाया। परमेश्वर अब्राहम के लिए कहता है, देखो मैंने उसे विश्वास योग्य जाना है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं अब्राहम मरने से पहले अपने घराने को यह आज्ञा देगा कि तुम यहोवा के पीछे चलना। यह कारण था कि परमेश्वर उसका मित्र कहलाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं ना, परमेश्वर के हर वर्ड को सीरियसली लीजिए। यह मत समझिए कि बस ये ऐसे ही लिखा है। टेक द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली, अदरवाइज आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। मैं कुछ बोलना चाहता हूं। मैंने आज तक कभी किसी बुजुर्ग से बैठ के प्रेज द लॉर्ड नहीं किया। एक आधा बार शायद मैं चूक गया रहूंगा, लेकिन जब भी मैं किसी बुजुर्ग से मिलता हूं, मैं खड़ा हो जाता हूं, प्रेज द लॉर्ड बोल के फिर बैठ जाता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि कोई तुम्हारे बीच में पके बाल वाला आए तो खड़े हो जाओ और इस तरह प्रकट करो कि तुम प्रभु का भय मानते हो। कितनी छोटी सी कमांड है, लेकिन करनी है। आप जानते हो कितने सारे लोग प्रभु के भवन में आने को बड़ी हल्की बात समझते हैं। काम पड़ गया, नहीं आएंगे, काम नहीं है, आएंगे। आपको पता है, आपके इसी रवैये के कारण आप स्पिरिचुअली बढ़ नहीं पाते। मैंने कभी खुदा का घर नहीं छोड़ा है आज तक। चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, हवा चले, बारिश हो, मैं आता हूं। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैं पुणे आ रहा था और हमारी गाड़ी कहां फंस गई। हमने एक भाई को कॉल किया, मैंने कहा मुझे बाइक पे लेके चल, लेकिन लेके चल। ये सब फंसे हुए थे, मैं बाइक से निकला, यहां पहुंचा, क्योंकि मैं जानता था यहां पर कुछ लोग आए। आइए अपने पास वाले से कहिए, प्रभु को हल्का मत लो। आज आप शायद आपको लगता होगा आवर पास्टर इज वेरी स्ट्रिक्ट, पर मैं आपको सच कहता हूं, एक दिन जब आप उसके अभिषेक में चलेंगे, जब आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे, जब आप उसके शब्द को सुन पाएंगे, उस दिन आप याद करेंगे कि हाँ, वो सही बोलता था, ये जरूरी था मेरे लिए। प्यार सिर्फ ये नहीं होता कि मैं आपको इशारे बना के दिखाऊं। क्या बनाते हो ये यार? क्या केकड़ा क्या है? पता नहीं, आजकल ऐसा कुछ बनाते हैं लोग। आजकल आपको पता है आजकल प्यार का डेफिनेशन क्या है? ये इशारे, चॉकलेट दो, दिल छापो, उसमें तीर डालो। ये भविष्यवाणी है कि एक दिन दिल ऐसे ही टूटेगा। आप जानते हैं आजकल प्यार का डेफिनेशन क्या है? इशारे बनाना, गिफ्ट देना, प्यार से बात करना, तारीफ करना, बर्थडे विश करना, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी बाइबल में लिखा है, परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उन्हें डांटता है, जिन्हें बेटा बनाता है उन्हें कोड़े भी लगाता है। आप जानते हो, प्रेम सिर्फ इन बातों में नहीं होता। एक सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति आपको डांटेगा। बताइए क्यों? क्योंकि वो आपको सक्सेस होते देखना चाहता है। वो चाहता है आप सही जगहों पे पहुंचो। आपको सच्ची बताता हूं, मैं एक दिन एक घर में गया, लड़का मेरे सामने सिगरेट पी रहा था, उसके डैडी उसको कुछ बोल नहीं रहे थे, और मैं ये सब देख के हैरान था। और मैंने अंकल को इशारों में कहा, अंकल। पता है उन्होंने क्या कहा? आई गिव अप, मैं हार चुका, उसको जो करना है करने दो। आप जानते हैं, अगर आपको कोई डांटता नहीं है तो आप याद रखना, उसने आप पे गिव अप कर दिया। लेकिन जानते हो प्रभु आपको क्यों डांटते हैं? क्योंकि उसने आज तक आप पे गिव अप नहीं किया है।
वो जानता है आप उसकी संतान हो और आप उसकी बात मानोगे, इसीलिए वो आपको डांटता है। और आपको मैं सच बताऊं, जिनसे वो ज्यादा प्यार करता है उनके साथ क्या करता है, आप हैरान हो जाओगे सुन के। प्रभु ने योना को कहा नीनवे जा, वो कहां गया, तरशीश। प्रभु ने क्या किया, उस योना को नीनवे भेजने के लिए प्रभु ने तूफान भेजे। कभी कभी परमेश्वर आपके रास्तों को बदलने के लिए आपकी जिंदगी में तूफान भी भेजता है। इट इज अमेजिंग। एक प्रभु के दास है, प्रभु उनको रोज बोलता था आ मेरे साथ संगति कर, और वो हमेशा आऊंगा। फिर अगले दिन आ मेरे साथ संगति कर, आऊंगा। एक दिन उनको गले में बहुत दर्द हुआ, डॉक्टर ने उनको कहा एडमिट हो जाओ, और जैसे ही वो एडमिट हुए और वो हॉस्पिटल में ऐसे बैठे हुए थे, ऊपर देख रहे थे और प्रभु को कह रहे थे प्रभु ये क्यों हुआ। प्रभु ने उससे कहा तू जल्दी आता नहीं है, अब सारा दिन एक ही डायरेक्शन में बैठ, सारा दिन मुझे ही देख बैठ के। टर्न टू गॉड बिफोर यू रिटर्न टू गॉड। आ जाओ कहीं तुम्हें आना ना पड़े। हालेलुया। डोंट वरी, वो आपके साथ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है आप प्यारे बच्चे हो, खुद ही आओगे। आज जो वचन आपके बीच में आने वाला है ये बहुत ब्यूटीफुल है, ये ग्रोथ के ऊपर है, और मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपको बहुत आशीष देगा। क्या हम प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजा सकते हैं मिलके? कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए, फिलिप्पियों चैप्टर 3। हम सब खोलेंगे फिलिप्पियों की किताब, उसका 3 अध्याय, फिलिप्पियन चैप्टर 3। फिलिप्पियंस चैप्टर 3 3 वर्स 13। ERV अगर है तो ERV भी लगा। 3 वर्स 13। हे भाइयों बहनों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, पर केवल एक काम मैं करता हूं, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आई प्रेस ऑन टुवर्ड द गोल फॉर द प्राइज ऑफ द हाई कॉलिंग ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। आइए सब सामने देखिए, आइए सब सामने देखिए। सर बैठ जाइए जल्दी से, कोई बाहर नहीं जाएगा, बैठिए। आइए सब सामने देखिए। बाइबल कहती है एक दिन था जब पौलुस ने अपने हाथ में कुछ पत्र लिए और दूसरी कलीसियाओं को सताने के लिए वो बाहर जा रहा था। वैसे वो यरूशलेम की हर कलीसिया को सता रहा था, लेकिन इससे वो संतुष्ट नहीं था, वो औरों को भी सताना चाह रहा था। और जब वो वहां पर जा ही रहा था, बाइबल कहती है आसमान से एक ज्योति चमकी और वहां से एक शब्द आया, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। पौलुस ने कहा आप कौन हैं? प्रभु ने कहा मैं यीशु नासरी हूं। यीशु मसीह नहीं, यीशु नासरी। अमेजिंग है ना, वो रह स्वर्ग में रहा है लेकिन पृथ्वी का पता नहीं भूला है। वो जानता है वो नासरत में रहता था। अ पर्सन who lives in heaven but still connected with earth। आप जानते हैं जब उसने कहा मैं यीशु नासरी हूं और वो कहता है तू मुझे क्यों सता रहा है,
मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, पौल कलीसियाओं को सता रहा था, लेकिन यीशु कहता है तू मुझे क्यों सता रहा है। कभी ना भूलें कि मसीह कलीसिया का सर है और कलीसिया उसकी देह है। अगर बदन को कुछ लगेगा तो सर को पता चलेगा। और इस बात को भी हमेशा याद रखिए, अगर कोई आपको सता रहा है तो वो परमेश्वर को सता रहा है, और आप सामना मत करो, परमेश्वर उनका सामना खुद ही करेगा। और विश्वास कीजिए, गोलियत मरा, फिरौन मरा, इजबिल मरी, हेरोदिस मरा, एक बाकी है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु उससे भी मारेगा। ठीक है, एक मतलब आपका दुश्मन नहीं है। पता नहीं आप में से किसी किसी को अपने घर वाले याद आ गए। हाँ पास्टर थैंक यू। हो सकता है किसी बहन को अपनी सांस याद आ गई हो। यस यस पास्टर यू आर राइट, प्रीच मैन ऑफ गॉड प्रीच। कई अपने पास वाले से, हमारी लड़ाई मांस और लहू से बिल्कुल नहीं है। हाँ, किसी से भी पंगा मत रखना भाई। मेरी बहन विश्वास करो, जितने भी बुरे लोग आपको मिले हैं ना, उनसे बुरा डेविल है। लोग बहुत अच्छे, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी जेंटल। शैतान नहीं है वो, एक ही आदमी है जो आपको तंग करता है, वो लोगों को यूज करता है आपके लिए, और वो डेविल है। इसलिए किसी से भी नफरत मत करना, किसी से भी नहीं। कोई आपकी बात नहीं मानता है, प्रार्थना करो, लेकिन उससे हेट मत रखो। किसी ने आपकी प्रॉपर्टी खा ली, किसी ने आपके पैसे वापस नहीं दिए, बिल्कुल नफरत मत करना। एकदम पॉजिटिव रहो, एकदम न्यूट्रल रहो। जिसको जो लेके जाना है ले जाने दो, वो तुम्हें लौटाएगा, वो तुम्हें लौटाएगा। परमेश्वर के देने के अपने तरीके। आप उसको छोड़ो, वो आपको देगा। आप जब तक पकड़े रहोगे नहीं मिलेगा। मैं एक बार बिहार में था, हमारे मीटिंग में एक अंकल आते थे, उनको चारपाई पे कोई लेके आते थे, वो चल नहीं पाते थे, उनका हाथ ऐसा। रोज प्रार्थना करता था मैं उनके लिए, 7 के 7 दिन मैं वहां रहा, 7 days आई प्रे, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। 7वें दिन मैं वहां से निकल रहा था, मैंने कहा प्रभु 1 इंच भी ठीक नहीं हुआ यार, तू प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? ये ठीक हो जाता, पूरा गांव विश्वास में आ जाता। प्रभु ने कहा उससे एक सवाल पूछ। और मैं गया, मैंने कहा काका आप ठीक हो? वो बात नहीं कर पाते। तो उनका एक लड़का आया, मैंने कहा आप इनके सन हैं? हाँ। मैंने कहा सब ठीक है ना? बोलता हाँ सब ठीक है। मैंने कहा कुछ अंदर तो नहीं है ना इनके? बोला सर इनकी आधी प्रॉपर्टी इनका बड़ा भाई लेके गया है, जल जल के। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं, जलन हड्डियों पे असर करती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, नीति वचन में लिखा है जलन से हड्डियां पिघल जाती है। उन्होंने कहा इतनी जलन है, इतना सुबह शाम अपने भाई को गालियां देते हैं, कोसते हैं, एक ही मां के बेटे हैं, अपनी मां को गालियां देते, और अब ये ऐसा हो गया। मुझे प्रभु ने कहा इससे बोल माफ करे। मैंने उसको कहा काका माफ करो ना। हट, मेरे को बोला भाग इधर से। आज बिलीव करिए वो उसी दिशा में मर गए, उसी दिशा में मरे। सच्ची कहता हूं, मैंने बहुत सारे ऐसे अंकल्स को देखा है, इतनी बड़ी उम्र पर वो अपना गंदा स्वभाव छोड़ते नहीं। मरते मरते बच्चों को बुलाते हैं, कहते हैं इसको सब देना, इसको 1 रुपया मत देना, इसने मुझे कभी पानी का ग्लास भी नहीं पिलाया था। क्या ये स्वभाव है? छोड़ो ना, क्या लेके जाओगे? पूछो बाजू को क्या लेके जाएगा। कुछ लोग तो ऐसा सेविंग करते हैं, मुझे शक होता है कि इनको पता चल गया है कि ऊपर पैसा कैसे लेके जाना है। बिल्कुल, मैं बहुत सारी बहनों को देखता हूं, सब्जी बाजार से 10-10 पन्नियां लेंगी, रिक्शा में नहीं आएंगी, और जब वो आती है ना उनकी शक्ल देख, हट हट हट। बहन 10-10 रुपया कहां करेगी तू?
वापस कोविड, वापस नोटबंदी हुआ, सब निकालना पड़ेगा। कैसे छुपा छुपा के रखा था। और जब हमारे साहब आए और उन्होंने आके कहा आज रात को तुम्हारे पैसे रद्दी बन जाएंगे, छुपा हुआ पैसा ऐसे बाहर निकला और सारे पति घर में ही चोर बैठा है। जो छुपा है वो प्रकट हो। अमित, नाउ लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुने। मैं कहा था, जलन। बहन नहीं बता सकती है ये। मैंने कभी नहीं देखा है भाई भाइयों से जले, मैंने देखा है बहनें ही बहनों से जलती रहती। खाली एक बहन बाल स्ट्रेट करवाए सब वर्शिप में। मुझे पता है कैसे बाल स्ट्रेट करवा के आई है, उसके पास पैसे तो होते नहीं है, गई होगी सब करके बोल के आई होगी। तुझे क्या करना, कितना बोलते हो। आइए सामने देखिए, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं। जब पौलुस, जब प्रभु ने उसे दर्शन दिया, आप जानते हो उसके बाद वो उसका चेला बना। आप विश्वास करिए, जब वो यहूदी था वो खुश था, पर जब से वो मसीह बना संकट और कलेश उसके लिए तैयार हो गए। ट्रस्ट मी। पर आप जानते हैं हर दिन उसे सताया जाता था, मारा जाता था। आप पढ़ के देखो कुरिन्थियों में, जाड़े में, उगाड़े में। इसका मतलब क्या है, ठंडियों में मेरे पास कपड़े नहीं, भूख में और प्यास में, भरपूरी में। एक समय था उसे भूख लगती थी पर खाना नहीं होता था, पर कभी कभी खाना होता था, परंतु वो ठानता था कि वो उपवास करेगा। लोग उसे मारते थे, पीटते थे, अलग अलग नाम दिया करते थे कि ये व्यक्ति जो है ये एक नंबर का हेरेटिक है। पर क्या आप जानते हैं, इतने सताव आने के बाद भी वो कभी रुका नहीं, वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आप जानते हो वो क्यों बढ़ पाया? क्योंकि उसने अपने जीवन में एक नियम सीखा था कि कल की बात कल पे छोड़ देनी चाहिए और हर दिन एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब तक आप अपनी पुरानी चीजों को नहीं छोड़ोगे ना, आप परमेश्वर से कुछ भी नया हासिल नहीं कर पाओगे। समटाइम्स आप अपने नुकसान, अपने डैमेज और किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपकी लॉयल्टी के साथ मजाक किया, आप कभी कभी उन चीजों को इतना पकड़ के बैठते हैं, इसीलिए खुदा आपकी जिंदगी में कभी कभी कुछ नया कर ही नहीं पाता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी जिंदगी में, आपकी ग्रोथ कभी रुकनी नहीं चाहिए। बढ़ते रहिए प्रभु में। आप चैलेंज करिए सिचुएशंस को, मुझे रोक के दिखा। आप जानते हैं जब हम स्वर्ग में जाएंगे सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? खजूर की डाली। आप पढ़ के देखिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, और वे जो मेमने के सामने खड़े हैं उनके हाथ में खजूर की डालियां हैं। कभी आपने सोचा उनको खजूर की डालियां क्यों दी गई हैं? आप जानते हो खजूर के पेड़ में एक खूबसूरत बात होती है, जब हवा आती है ना वो झुक जाते हैं, पर विश्वास कीजिए वो उखड़ते नहीं हैं। जैसे हवा बंद हो जाती है वो वापस बैंड से सीधा होना शुरू हो जाते हैं। ओ, मैं आपको सच कहता हूं, आपको खजूर की डालियां इसलिए दी गई हैं ताकि आपको याद रखे, हालात आपको नीचे ले जा सकते हैं पर आपको वापस खड़ा होना है, आपको वापस स्टैंड होना है। अपनी ग्रोथ को रोकिए मत, चाहे कुछ भी हो जाए, हर दिन प्रभु में बढ़िए। मैं आपको सच कहता हूं, जो मैं हमेशा कहता हूं, जो प्रभु में बढ़ता है वो हर जगह पे बढ़ता है।
आप बिजनेस में बढ़ेंगे, आप जॉब में बढ़ेंगे, आप सोशल लाइफ में बढ़ेंगे, आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में बढ़ने के कारण उसकी आपकी हर चीज पर उसका अनुग्रह होगा। आप जानते हो कुछ लोगों को क्या फेस करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। मेरी बाइबल कहती है एक दिन यही पौलुस फिलिप्पी नगर में पहुंचा। वहां एक लड़की थी, उस लड़की में डीमन था, दुष्ट आत्मा थी। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर हमें कैसे पता चलेगा कि दुष्ट आत्मा किस में होती है? माय आंसर इज वेरी सिंपल। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी आदतों पर उसे संयम नहीं है, उसे सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ही इज अ मैन हु पजेस्ड बाय डीमन। क्योंकि दुष्ट आत्मा का सबसे गंदा काम यही है, वो आपकी इच्छा शक्ति चुरा लेती है। जो आप करना चाहते हो वो आपसे होगा नहीं, और जो आप नहीं करना चाहते हो वो आपसे रोज करवाया जाए। बहुत लोग पजेस नहीं होते, बहुत लोग प्रभाव में भी होते हैं। शैतान उनके अंदर नहीं है, लेकिन वो उसके प्रभाव में चलते हैं। उनको कोई भी थॉट देगा वो उसको एंटरटेन करते रहते। जा मर जा, और वो लोग जाते हैं। तुझसे कोई प्यार नहीं करता, वो इस ख्याल को एंटरटेन करते हैं। कोई है तेरे साथ, वो इस ख्याल को एंटरटेन करते हैं। सी, कुछ लोग उसके प्रभाव में हैं, उसके साथ ट्यून में हैं। जब पौलुस ने उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली, वो लड़की के अंदर एक दुष्ट आत्मा थी जो झूठ मूठ भविष्य बताती थी, जैसे आप आज भी देखते रहेंगे एस्ट्रोलॉजी। बहुत सारे लोगों को डराते हैं। ओ तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ वो होगा, तुझे ये करना पड़ेगा, तुझे वो करना पड़ेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस समस्त सृष्टि में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको हार्म कर सकती है। कोई भी नहीं है जो आपको तंग कर सकता है। आपका परमेश्वर बहुत बड़ा है। Your God is a very bigger God. कई लोग कहते हैं, पास्टर मेरे बच्चे को नजर लग गई है। किसी की नजर नहीं लगेगी आपके बच्चे पर, ये हो ही नहीं सकता। लोगों को बोलो मेरे बच्चों को 1 घंटा घूर के देखो। कई लोग खाना छुप के खाते, नहीं नहीं, अरे क्यों? मैं कभी खाना छुप के नहीं खाता, सबके सामने खाता हूं। आओ देखो क्या होगा। कुछ नहीं होता है। बाइबल कहती है अपनी चिंताएं उसे दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। ओ समझते हो ध्यान का मतलब? वो आपको देखता रहता है, उसकी नजर है आप पर। और जिसके ऊपर परमेश्वर की नजर है, कितनी भी नजरें लगा दो, क्या फर्क पड़ेगा? मेरी बाइबल कहती है जब उस लड़की में से उन्होंने दुष्ट आत्मा निकाली, और जब डीमन निकल गया, और पता है लड़की ठीक हो गई, लेकिन उनके मालिकों को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो उनके लिए पैसे कमाती थी। अब उन लोगों ने क्या किया पता है? उन्होंने पौलुस और सिलास को पकड़ के जेल में डाल दिया। अब वो जेल में है। कल्पना करिए, ऐसा कभी होगा नहीं, डोंट वरी। कल्पना करिए अगर आप जेल में जाओ तो आपका एटीट्यूड वहां कैसा रहेगा? जो भी आपसे मिलने आएगा, आप उससे एक बात पूछोगे, तू एमएलए को जानता है क्या? हाँ, तू विधायक जी को जानता है, कॉर्पोरेटर को जानता है, तेरे चाचा तो पुलिस में थे ना, कुछ कर, मुझे निकाल, हम सबसे सिफारिश करेंगे। ये लोग किसी से सिफारिश नहीं कर रहे। इनके लिए जेल है ही नहीं। अंदर गए हैं, आराधना कर रहे, वर्शिप कर रहे। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो यहोवा का बेटा यीशु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। और ये उनके लिए जेल है ही नहीं।
न एयर कंडीशन है, न वहां पर सोने की जगह है, काट में ठुके हुए पड़े हैं तो भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आप जानते हो कोई भी चीज उन्हें रोक नहीं पाई परमेश्वर की आराधना करने के लिए। ओ वो बढ़ रहे थे। कितने लोग हैं मुझे बताइए, अगर आप बीमार हैं, आपके ब्लड टेस्ट में कुछ नेगेटिव आया हुआ है, कितने लोग हैं जो रिपोर्ट लेके उसकी आराधना कर सकते हैं? प्रभु मैं जानता हूं कि ब्लड प्रेशर आया है, शुगर आई है, आई नो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक चीज और जानता हूं, तेरे मार खाने से हम चंगे होते हैं। बिकॉज ऑफ योर स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। ओ जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाइयों बहनों, पुराने नियम को जाके पढ़िए। वचन कहता है पत्र पर हस्ताक्षर हुए, साफ साफ लिखा था, जो कोई राजा को छोड़ किसी और के सामने सजदा करेगा वो शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। और जब दानियल को पता चला कि पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है, वो कोठरी में गया, उसने प्रार्थना की। मौत की खबर सुन के भी वो रुका नहीं, वो प्रार्थना करता रहा और जब उसे पकड़ा गया, शेरों की मान में डाल दिया गया। अगले दिन सुबह राजा उसको देखने के लिए गया और वो उसको कहता है, दानियल, हे परम प्रधान परमेश्वर के दास, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, क्या वो तुझे बचा सका? अंदर से आवाज आती है, दानियल कहता है, देख मेरे परमेश्वर ने अपने फरिश्तों को भेजा है और उन्होंने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है। यहां देखिए, जंजीरें पौलुस को आराधना करने से नहीं रोक पाई, मौत की खबर भी दानियल को प्रार्थना करने से नहीं रोक पाई। उसके बंधन टूटे, उसके शेरों के मुंह बंद हो गए। प्रभु में बढ़ो, हर मुंह बंद हो जाएगा, हर हालात बदल जाएंगे। मैं फिर से कहता हूं, मत देखो हालातों को, मत देखो क्या हो रहा है, इतने डेविल कॉन्शियस मत बनो कि सारा दिन लोगों से कहो शैतान पीछे पड़ा है, शैतान पीछे पड़ा है, शैतान पीछे पड़ा है। अब यह बोलना चालू करो, शैतान के पीछे खुदा पड़ा। Some people only glorify devil. हो शैतान मेरे पीछे पड़ा है, पास्टर मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे डायन नाच रही है, मेरे घर पे दुष्ट आत्मा नाच रही है। अरे क्या विश्वासी हो, कितने डरपोक हो। रेनार्ड बॉन्की एक दिन घर से बाहर निकले, अचानक प्रभु ने उनकी आंखें खोल दी और उन्होंने देखा सामने दो दुष्ट आत्माएं खड़ी थी। और विश्वास करो, ये प्रभु का वो दास था, दुष्ट आत्माएं क्या बात कर रही हैं वो सुन पा रहा था। एक दुष्ट आत्मा ने कहा, वो देख रेनॉल्ड जा रहा है, चल हमला करते। दूसरे ने कहा, नहीं। 1/3 स्वर्गदूत आज भी ऊपर है, 3% 75% अभी भी ऊपर हैं। अगर हमने इसे छुआ वो सब नीचे उतरेंगे और हम दोनों को भगा भगा के मारेंगे, धुलाई कर देंगे। आप बिलीव करिए, दुष्ट आत्माएं रेनॉल्ड बॉन्की के लिए ऐसे बात करती थी। कौन आपको रोक पा रहा है? शरीर। पास्टर मैं बढ़ना चाहता हूं, बढ़ नहीं पा रहा हूं। कौन आपको रोक रहा है? माइंड। ओ मेरा माइंड डिस्टर्ब है, आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। कौन आपको रोक पा रहा है? हालात। मेरे हालात ऐसे हैं, मेरा कुछ काम नहीं हो रहा है। जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। अगर आप में से कोई यहां है जिसको ऐसा लगता है कि मैं आपका पास्टर हूं, तो मैं आपको आपके अपने बारे में बताना चाहता हूं, मैं कभी नहीं रुकता, चाहे जमीन नीचे की ऊपर हो जाए। मैं हर दिन दुआ करता हूं, मैं हर दिन बाइबल पढ़ता हूं, फास्टिंग के डे फास्टिंग करता हूं, सीक्रेटली करता हूं, असेंबली के साथ करता हूं। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं बढ़ता हूं। इसलिए नहीं ताकि आपको वचन दे सकूं, मुझे अच्छा लगता है प्रभु के साथ रहना।
कौन रोक पा रहा है आपको, मुझे बताइए। आज मन नहीं है, आज मूड नहीं है, जंजीरें और बंधन भी उनको रोक नहीं पाए, मौत की खबर भी उसको रोक नहीं पाई। वो बढ़ते गए, वो बढ़ते गए, वो बढ़ते गए। उसके लिए बंधन टूट गए। आपको पता है शेरों ने दानियल को क्यों नहीं खाया? मैं आपको बताऊं क्यों, मैं आपको बताता हूं। भाई साहब आप आ सकते, यहां आइए, मैं आपको दिखाता हूं शेर उसे क्यों नहीं खा पाए। आइए सामने देखिए, यहां खड़े हो जाइए। वो दानियल बैठा हुआ है, ये शेर है। स्वर्गदूत आए, पता है उन्होंने क्या किया? सारे शेरों का मुंह से बंद करके रखा था। कहां से खाएंगे? फेविक्विक, नो चिप चिप, नो चिक चिक। ये देखिए, पकड़ के रखा था। शेर देख तो रहे थे कि मटन सामने है, पर खा नहीं पा रहे थे। आप जानते हैं भाई साहब, ये पहली बार नहीं हुआ है। परमेश्वर ने भविष्य में भी, परमेश्वर ने इतिहास में ये पहले भी किया है। जब इजराइली मिस्र से निकल रहे थे, परमेश्वर कहता है आज रात एक कुत्ता भी तुम्हें देख के नहीं भौंकेगा। आप बिलीव करेंगे? जब इजरायली जा रहे थे, सारे कुत्ते एक दूसरे को कह रहे थे चुप रहना, मालिक के बच्चे जा रहे हैं। जो परमेश्वर कुत्तों का मुंह बंद कर सकता है, शेरों का मुंह बंद कर सकता है, वो आपके विरोधियों का मुंह भी बंद कर सकता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो, जो तुम्हें कोसें उनके लिए भलाई मांगो, आशीष मांगो, तब तुम परम प्रधान परमेश्वर की संतान कहलाओगे। यीशु मसीह ने कहा, मैं आपको सच कहता हूं, डोंट फाइट विद एनीवन, किसी से मत लड़ो, बैक आंसर देना बंद कर दो। कोई आपको बोलता है तू ऐसा है, कुछ मत करो, शांत रहो। याद रखो, जो खुदा मिस्र में इजराइलियों के लिए लड़ रहा था, उस सेहों की मान में दानियल के लिए लड़ रहा था, वो परमेश्वर आपके लिए भी लड़ेगा। आप विश्वास कीजिए, हमने अपनी आंखों से देखा है। आप पास्टर दिनेश से जाके पूछ लीजिए, हमने अपनी आंखों से देखा है। जो लोग कलीसिया के खिलाफ बात करते हैं ना, मैंने अपनी आंखों से और उस भाई ने देखा है, प्रभु उनके आपस में झगड़े करवा देता है। विश्वास कीजिए, कई बार अगर दुश्मन आपके खिलाफ कुछ बनाएगा ना, 3 लोग मिलाएंगे, प्रभु कुछ ऐसा कर देता है, वो लोग आपस में ही एक मन नहीं हो पाते। बंद करने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं, क्या आप बढ़ रहे हैं? ये मेरी बाइबल है, आप चाहें तो मेरे हाथों से आगे आके ले सकते। मुझे पुराने नियम में एक व्यक्ति बता दीजिए जो दौड़ रहा था, और मुझे नए नियम में एक व्यक्ति बता दीजिए जो चल रहा था। पुराने नियम में सब चल रहे थे। हनोक परमेश्वर के साथ चला, आदम परमेश्वर के साथ चला, दाऊद परमेश्वर के साथ चला। सब पुराने नियम के लोग चलते थे, पर एक व्यक्ति नहीं मिलेगा नए नियम में जिसके बारे में प्रभु कहे कि वो चलता था। सब दौड़ते थे। मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैंने कुश्ती लड़ी है। अब चलने के दिन नहीं है, अब खुदा ने तुम्हें दौड़ने के लिए बुलाया है। अब चलने की बारी नहीं है। आप जानते हैं, ये जो बल्ब है ना, अगर मैं इसको निकाल दूं और मैं इसको अपने घर में लगा दूं, विश्वास करिए ये सेम वही रोशनी देगा
जो रोशनी वो यहां दे रहा है, जो पवित्र आत्मा यीशु में था, वो सेम पवित्र आत्मा उसने आपको दिया है। तो जो यीशु को दौड़ने में मदद करता था, वो आपको दौड़ने में मदद क्यों नहीं करेगा? सुबह जल्दी उठो, सब बाद में खाओ, छोले भटूरे, पोहे, अंडा, सब बाद में। फोन बाद में चेक करो, ईमेल्स, मेल्स जो भी है सब साइड में रखो। पहले उठो और उससे कहो, मुझे रोटी चाहिए, आई एम हंग्री। जब मूसा 40 साल तक इस्राएलियों की रहनुमाई करता रहा, लीड करता रहा, और जब उसे पता चला कि वो मरने वाला है, वो इस्राएलियों को बुला के कहता है, क्या तुम इस बात को जानते हो कि परमेश्वर ने तुम्हें यह मन्ना क्यों दिया था? तुम्हें एक बात सिखाने के लिए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिंदा रहेंगे। जानते हो वो उनको क्या कह रहा था? हर दिन सुबह ये रोटी गिरती है और तुम नींद खराब करके उठते थे, क्योंकि तुम जानते थे ये रोटी दोपहर में नहीं मिलेगी, ये रोटी सिर्फ सुबह मिलेगी। अगर वैसे ही तुम हर सुबह उठो और इसी तरह उसके वचन को पाओ, तुम कभी नहीं मरोगे, तुम कभी नहीं मरोगे। रुकिए मत। कोई चीज आपको खुदा के करीब जाने के लिए रोकने ना पाए। छोड़ दो, सारे टेंशन छोड़ दो, सारी चिंताएं छोड़ दो, हटाओ, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ से बाहर आओ। स्वयं को देखना बंद कर दो, मेरे बाल सफेद हैं कि काले हैं, मैं पतला हूं कि मोटा हूं। आप जो कर सकते हो एक्सरसाइज करो, लेकिन जितना हो सके मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने ऊपर से ध्यान हटाओ। शैतान ने आपका ध्यान आप में लगा के रखा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप पाप से बाहर आ गए हो। आप डीजे पार्टी पे नहीं जाते, आप मूवीज पे नहीं जाते, आप पॉर्न वीडियोस नहीं देखते, आप बहुत सारी गंदगी में नहीं हो। मैं प्रभु को महिमा देता हूं, आपकी जिंदगी में खुदा ने यह किया है। पर क्या आपने इस बात को देखा? आप पाप से निकल चुके हो और स्वयं में फंसे हुए हो। मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरा घर, मेरी शादी, मेरे बच्चे, मेरा फाइनेंस, मेरा भविष्य। आप देख रहे हो सारा दिन आपकी गाड़ी मैं में घूम रही है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, निकलो, अपने अपने आप से मन हटाओ, उसकी तरफ देखो। आओ हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकें। लेट अस फिक्स अवर eyes on Jesus, the author and the finisher of your faith। मैं आपको कहता हूं, उससे देखो, सब बदल जाएगा। God will change everything। यहां देखिए, यहां देखिए। मैं जानता हूं बुद्धिजीवियों के अंदर मेरी बात नहीं जाएगी। Do you know the meaning of बुद्धिजीवी? अधिक बुद्धिमान। कुछ कहूं? यहां देखो, ये सीक्रेट है। बहुत सारी चीजें लड़ने से नहीं, प्रभु की तरफ देखने से मिलती है। स्टॉप फाइटिंग, स्टार्ट लुकिंग। जब यीशु निकोदेमुस से मिलते हैं, यीशु कहता है तेरा नया जन्म होना जरूरी है। वो कहता है खुदावंत, एक व्यक्ति जो मां के पेट से बाहर आया है वो अंदर कैसे जा सकता है? और पता है, यीशु बातें करते 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 उसे गोल्डन वर्ड्स कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि इकलौता पुत्र दे दिया। आप जानते हो ये वचन आधी रात को एक ऐसे व्यक्ति को कहा गया था जो परमेश्वर के वचन को जानता है। और पता है अंत में वो क्या कहता है? जैसे मूसा ने सांप को ऊंचे पे चढ़ाया था, वैसे ही तुम मुझे ऊंचे पे चढ़े हुए देखोगे
और जो देखेंगे वो जिएंगे। जो देखेंगे, जो लड़ेंगे नहीं, जो देखेंगे वो जिएंगे। स्टॉप फाइटिंग, स्टार्ट लुकिंग। इसे देखो क्या लिखा है इसमें, उसे पढ़ो, उसे लो, उस पर भरोसा करो कि जो प्रभु ने कहा है वो निश्चय अपने समय में पूरा होगा। आप जानते हैं भाइयों, बाइबल 10 राज्यों के बारे में बात करती है। बाइबल कहती है इस दुनिया में एक समय ऐसा आएगा कि सारे देश मिलकर मात्र 10 राज्य हो जाएंगे। 10 किंगडम्स। और लिखा है परमेश्वर उन 10 का मन ऐसा कर देगा कि वो अपना राज्य पशु को दे देंगे, एंटी क्राइस्ट को। लिखा है प्रभु उनको ऐसा कर देगा। आप सोचो, राजा हेरोदस को जब ये पता चला कि मुझ राजा के होते हुए एक और राजा पैदा हुआ है, उसे सारे बच्चों के कत्ल करवा दिए। आप देखो पोजीशन का नशा कितना गंदा होता है। उसे पूरे इज़राइल में जश्न मनाना चाहिए था, सबको बुलाना चाहिए था कि आओ मसीह पैदा हो चुका है। जिन जिन बातों का हम इंतजार कर रहे थे वो बातें हमारे समय में घटी हैं। पर जानते हो उसने यीशु का वेलकम नहीं किया, परंतु उसने यीशु के समय में बच्चों के कत्ल करवाए। आप सोचो, पोजीशन पाने के लिए लोग मरवा देते हैं, हत्याएं करवाते हैं, क्या क्या करते हैं। पर एक दिन ऐसा आएगा लोग खुद अपनी पोजीशन, लिखा है उस एंटी क्राइस्ट को दे देंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है ऐसा होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर लोगों के माइंड को कंट्रोल करके अपना वचन पूरा करेगा, आप सोचो वही परमेश्वर क्या अपनी कही हुई बात आपकी जिंदगी में पूरी नहीं करेगा? मेरी बड़ी बहन का नाम दीपा है, वो एक विडो है। 3 साल पहले मैंने अपने बड़े भाई को खो दिया, मेरे ब्रदर इन लॉ को। मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे, वो ब्रदर इन लॉ बात में थे, लेकिन वो बचपन से मेरा जिगरी यार था। ऐसा दोस्त जिसके साथ हम साथ में सिगरेट पीते थे, बियर पीते थे, गेम्स खेलते थे, घूमने जाते थे। फिर मैं प्रभु में आ गया, मैंने सब छोड़ दिया। आप जानते हैं, जब मेरी बहन का विवाह हुआ, मेरी बहन को शादी के कई साल तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। मेरी बहन को बहुत लोग ताने मारते थे, कहते थे आपको बच्चा नहीं है। और मेरी बहन किसी को उत्तर नहीं दिया करती थी, लेकिन मेरी बहन बहुत निराश हो जाती थी। मैं उन दिनों में एक पास्टर नहीं था, मैं जस्ट एक एवेंजलिस्ट था, जाता था, गॉस्पेल बताया करता था। एक दिन मुझे मेरी बहन ने कहा, सूरज आज तू मेरे लिए प्रेयर करेगा? मैंने उसके लिए प्रेयर की। एक दिन एक प्रभु के दास हमारे टाउन में आए थे। मैं अपनी बहन को बड़े छुपके से, क्योंकि उसकी फैमिली में अलाउ नहीं था क्राइस्ट को फॉलो करना, मैं उसको छुपके से ले गया और वहां पर मैंने किसी से प्रेयर करवाई। कुछ दिन के बाद वो घर आई और मैंने उससे पूछा कि तूने टेस्ट करवाया? बोलती है हाँ, कोई चेंजेस नहीं है, वैसा ही है। मैंने कहा चल हम एक बार फिर से प्रेयर करते हैं। इस बार हमने वचन को लेके प्रार्थना की। मत्ती की किताब में लिखा था, जो तुम गुप्त में मांगोगे प्रभु तुम्हें खुले में देगा।
और मैंने अपनी बहन से प्रार्थना साथ में प्रेयर की। मैं एक चीज जानता था, सारा बांझ थी, एलिशिबा बांझ थी, रेबेका बांझ थी, और परमेश्वर ने उनकी कोख खोली थी। और मैं जानता था कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वो आज कल और हमेशा एक जैसा है। जिसने उनकी कोख खोली वो मेरी बहन की भी खोल सकता है। और मैंने प्रार्थना की। 2 महीने के बाद मेरी बहन ने मुझे सुबह सुबह लैंडलाइन पे कॉल किया। उन दोनों में मोबाइल्स नहीं होते थे। उसने कहा, सूरज मैं जा रही हूं। आप बिलीव करिए, जिस हॉस्पिटल में मैं पैदा हुआ उसी अस्पताल में वो चेकअप के लिए गई थी। और जब वो वहां पर गई, मैंने कहा जो भी रिपोर्ट में आए मुझे बताना। और जब वो वहां पर गई, हमारी प्रार्थना को 2 महीने के बाद वो टेस्ट करवाने के लिए गई। उसने मुझे कॉल किया। मैं आज भी मुझे याद है, मैंने वो फोन कितना हड़बड़ी में उठाया। और मैंने उसका फोन उठाया, मैंने कहा, दीदी बता। उसने कहा, मेरे पेट में 2 महीने का बच्चा है। उसके बाद उसने मुझे कहा, मैं फील कर रही हूं प्रभु यही है। आज उसके पास एक सुंदर बेटा है, साहिल, मेरा नेफ्यू, जिसने हमें तंग करके रखा है। पुणे, जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, उसकी कही हुई बात कभी नहीं टलेगी। जो कोई इस वचन को जानता है वो मेरे साथ बोल सकता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड इज गॉड। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था। ओह हालेलुया। अपनी बाइबल को उठाइए और मेरे पीछे कहिए, जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो निश्चय पूरा होगा। ओ मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो प्रतिज्ञाएं जो उसने आपके साथ की हैं उसे याद करके कहिए, जो उसने कहा है वो निश्चय मेरी जिंदगी में होगा। यदि उसने कहा है तेरा परिवार उद्धार पाएगा तो पाएगा। यदि उसने कहा है मेरे मार खाने से तुम चंगे हुए हो तो तुम हो चुके हो। अगर वो कहता है कि तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना असर नहीं कर सकता, नहीं करेगा। ओ बाइबल कहती है धर्मी 7 बार गिरेगा, प्रभु उसको 7 बार उठाएगा। हफ्ते में 7 दिन आते हैं, हर दिन गिरोगे, हर दिन उठाएगा। तेरे शत्रु एक रास्ते से आएंगे परंतु प्रभु उसको 7 रास्तों से भगाएगा। तू सारी जातियों में श्रेष्ठ होगा, तेरे खत्ते भरे रहेंगे, तेरी औरतों को कभी मिसकैरेज नहीं होगा और सारी पृथ्वी जान लेगी तू यहोवा का कहलाता है। यहोवा के दासों का यही भाग है, वो उसके कारण धर्मी ठहरे। पौलुस कहता है जब परमेश्वर हमें धर्मी ठहराने वाला है तो हमें दोषी कौन ठहरा सकता है। देखो, न मृत्यु, न जीवन, न प्रधानताएं, न स्वर्गदूत, न ऊंचाई, न नीचाई, न गरीबी, कोई हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। बाइबल बंद करिए। एक ऐसी पीढ़ी बनी जो प्रभु को जानती हो।
मेरी बहनों, एक ऐसी पीढ़ी बनिए जो प्रभु को जानती हो। मैं फिर से कहता हूं, एक ऐसी पीढ़ी बनिए जो प्रभु को जानती हो। Be a generation who know the Lord, not just know about the Lord, know the Lord. आपको पता होना चाहिए आपका परमेश्वर कौन है। हम आत्महत्या करेंगे, हमारी तकलीफें आत्महत्या करेंगी। Be a bold person. Be a bold person. अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए।